अब तेरा क्या होगा कालिया। ये डायलॉग जो है मैं कल 2-3 बार मैंने पढ़ा और मुझे बड़ी हंसी आई। जो लोग इस होप में पोजीशन लेके गए थे कि एलटीसीजी कट होगा और मार्केट जो है अपर सर्किट जो है हिट करेगी मंडे को, उनके तो ख्वाब जो है वो सब आंसुओं में डूब गए। जो जितनी 5 दिन की उम्मीद लगा के बैठे थे कि कैपिटल मार्केट रिफॉर्म जो है वो लास्ट दिन, पहले तो वो सैटरडे को होप में लगा के बैठे रहे, तो सैटरडे से जब संडे पे बात गई तो फिर वो संडे को होप लगा के बैठे रहे और एवरीबॉडी वाज होपफुल कि जो है मार्केट जो है वो एलटीसीजी कट होगी और मार्केट जो है मंडे को अपर सर्किट हिट करेगी। चलो वो तो नहीं हुआ। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ये बहुत प्यारा जो है ये गाना किसी जमाने में चला थे। अब दे देते तो भला था, नहीं दिया तो और भी भला है, इनका भला ही रहे। तो हम आते हैं अपनी मार्केट की तरफ। मार्केट आप क्या बोलती है। परसों के लिए बच गई, बिल्कुल बच गई। जो रेंज हमने प्रेडिक्ट की थी लोअर एंड पे 9000 की, 9050 तक आई, लेकिन वहीं से ये क्या किया, ये बार बार वहां से 2-3 बार आके मुड़ गई। मुड़ने का रीजन वही, सबको लगता था एलटीसीजी कट हो जाएगा, क्यों हम पोजीशन करें। जिन लोगों ने लास्ट टाइम का जलवा देखा हुआ था कारपोरेट टैक्स का डिडक्शन का, वो पोजीशन जो है वो कैरी करके लेके गए। तो मार्केट क्या हुई, 9050 की लोअर रेंज और 9082 की 9182 का अपर लगा के फ्लैट क्लोज हुई। लेकिन यहां पे क्या किया, वही जो मैं बोलता हूं कि जो मेरे व्यूज हैं, मेरे व्यूज जो है वो चल रहे हैं एफआईए की तरफ। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। वो जो कर रहे हैं वही होना चाहिए। सरकार 5 दिन कारपोरेट रिफॉर्म्स पे बात ये इस पे आत्मनिर्भर पे बात करती रही, लेकिन एक दिन भी इस आत्मनिर्भर में यह सुनने को नहीं मिला कि लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे कहां से आएंगे। मैंने अपने वीडियो में विस्तार से भी बोला, 2 वीडियो मैंने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म पे डाले हैं। एक लंबा वीडियो है 20-22 मिनट का, एक छोटा वीडियो है, वहां मैंने विस्तार से चर्चा किया। मैं इस पे टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। तो हम मार्केट पे बात करते हैं। अब हुआ क्या, परसों वही जो एफआईए करते आए हैं, क्या हम तो ठहरे परदेसी साथ क्यों निभाएंगे, ये बोल के उन्होंने अपना 2400 करोड़ का माल जो है वो हल्का किया। जी हां, मैंने गाना अभी बोला है, अगर आपको कैसा लगे, मैंने बोली चेंज कर दी है क्योंकि मैंने एफआईए की भाषा में बोला है। कमेंट में बताना कि कैसा लगा मेरा जो मैंने स्लोगन नया डाला है। वहीं डीआईआई बोलते हैं सनम बेवफा, ओ सनम बेवफा, और बोलते बोलते वो 1225 करोड़ का माल खरीद लेते हैं। क्योंकि इनको जो क्या था, इनको लग रहा था ये सनम बेवफा हो गया, हम इनका माल खरीद लेते हैं, चलो एलटीसीजी हट गया अगर तो हम जबरदस्त मुनाफा कमा लेंगे। दोनों की उम्मीदें जो है एफआईए बारे में रहे, डीआईआई की टूट गई और डीआईआई के साथ हमारे रिटेलर्स की भी उम्मीदें टूट गई। अब रिटेलर्स क्या करेंगे कल, वो देखने में आता है, क्योंकि अगर आप उनकी पोजीशन देखोगे तो देखो उन्होंने क्या किया है, जो वो रोज करते हैं, जबरदस्त पुट राइटिंग करके बैठे हैं और काल दबा दबा के भरते हैं। उनको मौका मिले वो कहते हैं सब कुछ हमें बेच दो, हम सब खरीद लेंगे। स्टॉक फ्यूचर 22,402 कंट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर हल्के से माइनस किए हैं 671 कंट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल खरीदी है 13,638 कंट्रैक्ट और पुट्स राइट की है 9,593 कंट्रैक्ट। ये तो डुबोएंगे। इन्होंने मार्केट की अपसाइड अभी कैप कर दी हुई है। मार्केट कैसे बढ़ेगी, कौन करेगा, क्या गेम बनेगी, वो एंड पे देखते हैं। अब आगे का डाटा देखते हैं। एफआईए ने क्या किया, इनको मौका मिला, इन्होंने फिर शॉर्ट मारे 10,227, थोड़ी पोजीशन फिर हल्की कर ली। मैं जो मैं बोल रहा हूं इनको मौका मिलता है, पोजीशन हल्की कर रहे हैं। 10,227 कंट्रैक्ट इन्होंने स्टॉक फ्यूचर के बेचे, इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने माइनस किया, कॉल्स थोड़ी सी खरीदी 5293 कंट्रैक्ट और पुट्स भी 6521 कंट्रैक्ट। कहीं ना कहीं बैलेंस भी लेके चल रहे थे कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए, हम ट्रैप ना हो जाए। यहां प्रॉस ने क्या किया, उन्होंने 6853 कंट्रैक्ट 6853 कंट्रैक्ट जो है स्टॉक फ्यूचर के खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी उन्होंने बाय किया, लेकिन इंडेक्स कॉल देखिए कितनी भारी मात्रा में इन्होंने है राइट किए, 20,362 कंट्रैक्ट और 4200 कंट्रैक्ट इंडेक्स पुट्स की भी खरीदी है, नॉर्मल थी। डीआईआई स्टॉक फ्यूचर इन्होंने फिर बेचे, 7 लाख कुछ चल रहे थे, अब 8 लाख से ऊपर क्वांटिटी पहुंच गई। इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं, इनको भी शायद कोई होप थी। और डीआईआई ने क्या किया, इंडेक्स कॉल भी खरीदी है जो ये नॉर्मली खरीदते हैं और पुट्स भी थोड़ी सी बेची हैं। अब
फाइनल क्या पोजीशन, नेट पोजीशन देखी, नेट पोजीशन क्या बन गई, क्लाइंट्स जो है 7,000 कंट्रैक्ट जो है ये माइनस में आ गए हैं, और डीआईआई और प्रॉस जो है ये अगर दोनों के देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये 35,000 कंट्रैक्ट इनके पास बाय हो गया, बाय में आ गया, और 28,000 कंट्रैक्ट एफआईआई क्या है वो माइनस में आए हुए हैं। क्लाइंट्स काल की क्वांटिटी देखो तकरीबन 60,000 के लगभग कंट्रैक्ट, और डीआईआई 6,000 कंट्रैक्ट, और एफआईआई जो कल तक 5488 कंट्रैक्ट थे आज इनके पास तकरीबन 11,000 कंट्रैक्ट काल के हो गए हैं, और 76,000 कंट्रैक्ट ये क्या है नेट जो है माइनस में बेच के बैठे हुए हैं, राइट करके बैठे हैं। वही क्लाइंट्स ने क्या किया हुआ है, 1,60,000 कंट्रैक्ट पुट के क्या किया, कल 1,50,000 यस 1,50,000 तक क्वांटिटी बन के हो गई 1,60,000। वहीं डीआईआई एफआईआई की कोई पोजीशन में खास चेंज नहीं है, और प्रॉस भी जो है 6728 कंट्रैक्ट पुट में बैठे हैं, और यही हाल अगर आप नीचे देखोगे क्लाइंट्स ने क्या किया, जो फ्यूचर है तो अब वो क्या हो गया, फ्यूचर में लॉन्ग आ गए हैं। डीआईआई जो मैं बोल रहा था अभी कि 8 लाख से ज्यादा कंट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर माइनस में आ गए हैं। वहीं एफआईआई ने अपनी कुछ पोजीशन हल्की की, उनको मौका मिला 10,000 कंट्रैक्ट और माइनस में है, और प्रॉस ने जो थोड़े से अपने कंट्रैक्ट बढ़ाए हैं नॉर्मल सी क्वांटिटी में। अब अगर आप इसके साथ ये इस डाटा को देखोगे, ये कॉल पुट का क्या डाटा कहता है, 9,000 की कॉल पे, सॉरी 9,000 की पुट पे 9,62,000 कंट्रैक्ट है, 89 पे 652 का ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी कंट्रैक्ट नहीं ओपन इंटरेस्ट है, 8800 का 7 लाख, उससे नीचे ऊपर क्या है कि कोई खास नहीं है। वहीं अगर आप 9100 की स्ट्राइक पे देखोगे कॉल पे 5,87,000 का, और 9200 की स्ट्राइक पे 9 लाख तकरीबन 90,000 का, और 93, 94, 95 पे कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ने के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज चाहिए थी जो हाल की डेट में नहीं आई। तो अभी क्या है 99,000 की सपोर्ट और 9200, 9300 की अभी रेजिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं। वही आप एक बार बैंक निफ्टी की तरफ भी नजर मारोगे तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 18,500 पे क्या है एक सपोर्ट है, और उसके बाद सीधा 18,000 पे सपोर्ट है। वहीं आप देखोगे 19,000 की ओपन इंटरेस्ट देखोगे 3,06,680 का, तो 19,000 पे यहां पे क्या है रेजिस्टेंस है। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुई। अभी जो है यूएस मार्केट के फ्यूचर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं अच्छी खासी। रीजन की कोई पैकेज अनाउंस हुआ है वहां पे $2-3 बिलियन का, शायद कोई पैकेज पास हुआ है। उसी को देखते हुए एशियन मार्केट भी अभी जो है वो बढ़त बना के कामकाज कर रही है। तो हमारी मार्केट आज कैसे काम कर सकती है, एसजीएस निफ्टी जो है वो अभी नीचे ही नेगेटिव में दिखा रही है। तो मेरे मुताबिक मार्केट जो है फ्लैट से नेगेटिव ओपनिंग दे सकती है, क्योंकि जो पैकेज अनाउंस हुआ है, जो रिफॉर्म अनाउंस हुए हैं वह इमीडिएट अभी अपना असर दिखाते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इससे इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा बूस्ट जो अगर हम देखें इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो आज की जो रेंज है वो 9,000 से 9,300 तक रह सकती है। देखना पड़ेगा कि मार्केट आवर्स के दौरान बिग जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कैसे खेलते हैं, कैसे प्ले आउट करते हैं, उसी के बेसिस पे हमें अपना व्यू बनाना पड़ेगा और पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो कॉल्स उन्होंने परसों रिटेलर्स ने खरीदी हैं उसमें फ्लैट ओपनिंग करवा के या नीचे की तरफ करा के उसका प्रीमियम खाने की कोशिश की जाएगी, और आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कोई बहुत अच्छी बड़ी मूवमेंट देगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन जो है प्रॉफिटेबल हो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।